जो लिबरल हैं, लिब्रांडू हैं, सेकुलर जमात है, जो जितनी भी हैं, ये उस वक्त जब हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा होता है, चाहे वो बांग्लादेश है या पाकिस्तान था, कहीं अपने सिख भाई हैं, वहाँ पे हिंदू भाई हैं, उनका कन्वर्जन लगातार होता था, तब ये चुप्पी रहती है इनकी। पूरा सेकुलर मीडिया, पूरा लिब्रांडू, पूरा कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये एक तरह से चुप्पी, जैसे शतरमुर्ग की तरह ना। ये हिंदुओं तुम्हारी हार थी, तुम्हारी इंडिविजुअल हार, तुम्हारे सांस्कृतिक जो तुम 5000 10,000 साल की संस्कृति पे गुमान करते हो ना, ये उसकी हार थी। अब समय है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, और मैं कहता हूं आने वाले हर चुनाव में इस नारे को याद रखो, बटोगे तो कटोगे। अब मैं भी वो टैक्टिक सीख रहा हूं जो मुसलमान टैक्टिक करते हैं ना वोटिंग देने के टाइम पर। वो आवास योजना किससे लेंगे? बीजेपी से। वो किसान सम्मान निधि से 6000 साल का किससे लेंगे? भाजपा से। वो आयुष्मान योजना किससे लेंगे? भाजपा से। हर योजना में अपना 30 से 35% की भागीदारी किससे लेंगे? भाजपा से। मगर बाद में जब वोट देने की बारी आएगी, किसको देकर आएंगे? धर्म के आधार पर। आज महाराष्ट्र के संभाजी नगर में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी और मोदी नफरत की राजनीति करते हैं और देश के अंदर भयानक माहौल बना रखा है। और असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने यहाँ तक कहा कि भाजपा आज दाढ़ी टोपी देखकर लोगों को काटा जाता है, भाजपा के राज में, और भी तमाम बातें कही। आज उसी पे चर्चा करेंगे पवन जी से। तो पवन भाई, किस तरह देखते हैं? पहले तो मेरा सवाल ये है कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा भारत से बाहर पहुंचा कनाडा में, और हर पार्टी को इसके नारे के समक्ष में एक नारा अपना खड़ा करना पड़ रहा है। तो ये नारा है, या जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं बिहार वाले मंत्री कि ये नारा नहीं, ये मंत्र है, आप क्या मानते हैं इसको? बिल्कुल, और ये मंत्र बोल चुके हैं जी, बोल चुके थे हिंदू समाज बार बार उनके। और ये जो कटने वाली घटना है ना, ये इतिहास अगर आप फरोलोगे ना, आप मोपला से लेकर डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर इससे पहले मुगल, सारे मतलब लगातार इसी मंत्र को लोगों ने जब भूला और वहाँ उनको वो कटे जी। देश का विभाजन तक हमने इसी नाम पर, वहाँ पे भी तो हम बटे थे ना, एक को अलग ही देश चाहिए था, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे राजनीति की। आज राजनीति, इसको जो कह रहे हैं ना कि राजनीतिक बयान है, और इससे भाजपा जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है फलाना। मैं उन सारे जो लिबरल हैं, लिब्रांडू हैं, सेकुलर जमात है, जो जितनी भी हैं, ये उस वक्त जब हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा होता है, चाहे वो बांग्लादेश है या पाकिस्तान था, कहीं अपने सिख भाई हैं, वहाँ पे हिंदू भाई हैं, उनका कन्वर्जन लगातार होता था, तब ये चुप्पी रहती है इनकी। पूरा सेकुलर मीडिया, पूरा लिब्रांडू, पूरा कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये एक तरह से चुप्पी, जैसे शतरमुर्ग की तरह ना गर्दन डाल, मतलब पूरी रेत में, बाहर भी नहीं, कोई कान में वो भी नहीं आना चाहिए। मगर वहीं जब इनके धर्म के लोग कहाँ पे, यहाँ से 16,000 किलोमीटर दूर जो ईरान में हिजबुल्लाह मरे, वहाँ पे मरे, तो क्या कहा जाता है? हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, नसरुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह बनेंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। आज उसी को भांपते हुए ये खतरा है। आज इसको समझ नहीं पा रहे। मोदी जी, योगी जी का जब ये बयान आया था ना, पहला ये आया था बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर। आपको याद होगा, मुझे याद है, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो स्थिति वहाँ हुई है भारत में ना हो, क्योंकि यही कुछ नेता समाजवादी के, कांग्रेस के, वो डरा रहे थे। वो कह रहे थे ये हालात अब यहाँ पे भी होंगे, मोदी जी को जो है अपनी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। इस तरह से जब बयान आते हैं, तब एक सूबे का, देश के सबसे बड़ा सूबा जो उत्तर प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री आता है सामने और एक तरह का चिंतन कर अपनी जनता को आग्रह करता है कि अब बटना की बारी नहीं है, यहाँ एक हो जाओ। जो आपको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर बांटने की कोशिश कर आपके देश को खंड करना चाहते हैं, अब उनकी बातों में नहीं आना है। जो स्थिति वहाँ पे हुई है, ये उसके सबक लो। आज वो नारा जो है ना, उन्होंने विपक्ष की, मैं पूरी इंडी अलायंस, पूरी पीडीए जो बन रहा है ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी। उनका जो नैरेटिव था ना कास्ट सेंसिस का, आज वो ठंडे बस्ते में चला गया।
आज उसका कोई तोड़, जैसे पुराने जमाने में देखा ना रामायण होती थी या महाभारत, तो तीर चलते थे ऐसे, क्या ये ब्रह्मास्त्र फलाना अस्त्र, तो समझ लो ये जो बयान है ना, ये भाजपा का ब्रह्मास्त्र है। वो छोटे छोटे तीर जो थे ना कास्ट सेंसिस के, बट जो वो सारे ध्वस्त हो गए। आज ये नारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कनाडा में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, हर जगह ये जो है चल रहा है। और हिंदुओं को आज दोबारा एक पुनः जो है ना एनर्जी का संचार दोबारा हुआ है उसमें, कि नहीं अब और नहीं, हर बार जब हिंदू बटा है तो कटा है, राष्ट्र कटा है हमारा। इसी बटने की वजह से आज मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं SC ST इसके किसी की बात नहीं करूंगा, ना जनरल वैश्य, मैं सिर्फ हिंदुओं को एक आग्रह करूंगा कि आज के टाइम पर मैं आपको कुछ कंडीशन दूंगा। आज की प्रेजेंट सिचुएशन, 500 साल के बाद एक मंदिर बनता है, 500 साल के बाद अगर मंदिर बनता है, और उसके बाद भी जहां 400 का नारा चल रहा था, उसके अगर 340 पे अगर भाजपा आकर अटक जाती है, तो ये भाजपा की हार नहीं है, ये हिंदुओं तुम्हारी हार थी, तुम्हारी इंडिविजुअल हार, तुम्हारे सांस्कृतिक जो तुम 5000 10,000 साल की संस्कृति पे गुमान करते हो ना, ये उसकी हार थी। अब समय है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, और मैं कहता हूं आने वाले हर चुनाव में इस नारे को याद रखो, बटोगे तो कटोगे। अब मैं आपसे कहता हूं कैसे, जैसे ये हुआ उत्तर प्रदेश में क्या शुरू हुआ, एक नया अयोध्या में स्टार्ट हुआ, एक बच्ची का लगातार रेप, वहां मोहित खान जो वहां के MP जो आदेश क्या था ना, आदेश यादव, अवधेश प्रसाद, वो आदमी मतलब बार बार एलिगेशन को नकार रहा था। उसको कहने के ऊपर कोई अखिलेश का बयान नहीं, कोई किसी का बयान नहीं, मगर उसको फिर एक इनका ही एक यादव, क्या नाम था उसका, जो नवाब सिंह यादव, वो बच्ची साथ में, उसकी वीडियो है, हाथ पकड़कर पुलिस वाले को अपने साथ लेकर गई है, उसने बोला कि इसने मेरे साथ गलत वो किया है। उस बच्ची, मासूम बच्ची खुद बोल रही है। मगर सोचो, जो जब हिंदू बटा और इनको सीटें बढ़ाई ना, उसका सुप्रीमो क्या कहता है, समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो आज के टाइम पर जो बैठा है, वो कहता है DNA टेस्ट होना चाहिए। वो बच्ची कौन थी पता है, दलित बच्ची। मोहित खान ने किस बच्ची का शोषण किया, वो भी दलित बच्ची। कौन कटा यहाँ पे, हिंदू नहीं, जो समाज के ये ठेकेदार बनते हैं ना, वो हिंदू है ना, दलित, ये इनके ठेकेदार बनते हैं। आज प्रताड़ित कौन हुआ वहां पे, चंद्रशेखर रावण आता है। जहां कल्प्रिट अगर हिंदू समाज है तो पूरा शोर घूम हल्ला आंदोलन सब कुछ होगा, मगर जहां मुस्लिम समाज ने किया होगा ना दलित बेटियों का शोषण, वहां इनकी शत्रमूर्ख। आज जनता जान गई, आज वो उस गलती को ना, अब महाराष्ट्र में देखो वन साइडेड चुनाव चल रहा है भाजपा, कि हमने इनको चुनना, हम अब बटना नहीं है। जो कट्टर जातिवाद की राजनीति करते थे ना, वो आज अपने अस्तित्व के लिए ना अब कहते हैं हम बटना नहीं है। अब अगर हमें अपना अस्तित्व बचाए रखना है, अपनी पहचान बचाए रखनी है, तो अब बटना नहीं है। वही अकबरुद्दीन ओवैसी भी तो कह रहे हैं कि इत्तेहाद करो, यानी कि एकत्रित हो और मुसलमानों मेरी पार्टी को वोट दो। मैं कहता हूं करें, इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मुस्लिम तो कर नहीं रहा है, अरे भाई अभी भी ये हिंदुओं को सोचना है। मैं जागा हूं, मेरा धर्म बनता है कि मैं आगे वाले लोगों को भी जगाऊं। मैं जागा हूं, मैं इसलिए भाजपा के साथ हूं, क्योंकि अब मैं भी वो टैक्टिक सीख रहा हूं जो मुसलमान टैक्टिक करते हैं ना वोटिंग देने के टाइम पर। वो आवास योजना किससे लेंगे, बीजेपी से। वो किसान सम्मान निधि से 6000 साल का किससे लेंगे, भाजपा से। वो आयुष्मान योजना किससे लेंगे, भाजपा से। हर योजना में अपना 30 से 35% की भागीदारी किससे लेंगे, भाजपा से। मगर बाद में जब वोट देने की बारी आएगी, किसको देकर आएंगे, धर्म के आधार पर। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए हिंदुओं, 125 करोड़ हो आप, आज भी वो संगठित होकर सिर्फ 18-20% हिंदू जो मुसलमान हैं, उनका वोट बैंक पाने के लिए पूरा इंडिया अलायंस लगा है और तुष्टीकरण की राजनीति करने लगा है। आप अपनी शक्ति को पहचानो। यहाँ पे अगर आपने हनुमान की तरह अपनी शक्ति को पहचान लिया, तो ये जितना इंडिया अलायंस है ना, ये कमंडल डालकर पूरा भगवा
पहनकर आपके पास जय श्री राम करते हुए दिखेंगे, तभी वोट मांगेंगे ये आपसे। ऐसे आपके वो आएंगे नहीं। ये टोपियाँ, इफ्तारी पार्टी, ये सब गायब हो जाएगी। मगर बात आती है कि आपको 80% की अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। ये जातियों के नाम पर मैं चंद्रशेखर रावण, मायावती, समाजवादी, जितने भी ये दलित के हितैषी बनते हैं ना, इनको मैं बेनकाब करने की क्षमता रखता हूँ। हमने जो दलित बेटियां हैं ना, जिनकी खबर लेने ये नहीं पहुंचे, रेप के टाइम पर 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ था यही दिल्ली में, ये नहीं पहुंचते वहां पे। साक्षी थी, चाकू के साथ घोब रहा था उसका, एक ज्यादा ना आपको सर रोड पर, कोई बीच में आया नहीं। ये सेकुलर सिपाही नहीं आते। हाँ, कहीं अगर विक्टिम कहीं वो हो जाए, मुस्लिम समाज का हो जाए, फिर ये पूरी तरह से विधवा विलाप लापेंगे, सब कुछ करेंगे। इवन इनके राज में हमने देखा है कि अफजल गुरु जैसे जो हमारी लोकतंत्र का मंदिर है ना, वहाँ हमला करने के लिए जो लोग हैं ना, वहाँ 3:30 बजे अदालतें खुलवाते रहे, अवार्ड वापसी होती रही, और फिर ये कहते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है। शुरुआत किसने की? आपने की। आपने तुष्टीकरण इतना हावी कर दिया, इतना हावी कर दिया कि देश के बहुसंख्यक समाज जो है ना, वो अपने आप में शर्म महसूस करने लगा कि अपने आप को हिंदू कहने में। उसके जो आराध्य हैं, अस्तित्व है हमारे देश का जो है, प्रभु श्री राम को हल्फनामा देकर ये बताया जाता है कि वो है ही नहीं। हर एक इनके जो अलायंस के पार्टनर सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू अब संगठित होकर वोट कर रहा है, तो अब तोड़ना कैसे, उसको बदनाम करो। जो मिशनरी करते थे ना कि आपको अपने कल्चर के प्रति जो है ना द्वेष पैदा करना है उसके प्रति, ताकि आप उससे अलग कर दूसरे धर्म अपनाया करो। अब ये पार्टियां कर रही हैं, आपको कोस रही हैं, पॉइंट आउट कर रही हैं, मगर आपका ज्ञान, आपके जिस तरह से ये जो नेता लोग आपको आज अच्छा गाइड कर रहे हैं ना, बटने वाला जो है ना, इसको फॉलो करिए एक बार फॉलो करके, 5-10 साल जो है ना, आप धर्म की राजनीति करके वो टैक्टिक्स, जो धर्म की टैक्टिक्स के नाम पर जो वोट मिलता है ना, वो कर देखिए, पूरा हिंदुस्तान क्या अखंड भारत बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जितना भारत मोदी और योगी का है, उतना ही भारत ओवैसी का और अकबरुद्दीन का है। ये कब बना? ये वो लोग हैं, ये रजाकार, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले लोग ये हैं, और आज ये इनका भारत है। अरे आपके देश में आप पहचानो, ये जो लोग हैं ना, ये नासूर हैं। ये नासूर जो 15 मिनट की धमकी देते थे, अकबरुद्दीन वही है ना जिसपे अभी भी केस चल रहा है वहाँ पे, हैं 15 मिनट की। भाई तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू महलों से निकलेगा, मर्सिडीज में बैठेगा और निकल जाएगा। तेरे इस बयान की वजह से ना लाखों बेगुनाह जो लोग हैं ना, वो मारे जाते। तू वहाँ उकसाकर, वो कहते हैं ना, बारूद में चिंगारी लगाकर आ जाता और वहाँ पे भुगतना किसी और को पड़ता। तू कह रहा 15 मिनट। कभी सोचो, हिंदू सेंचू है, इस वजह से आप इतना बोलने के बाद भी खड़े हो। जिस दिन कोई लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी अगर कोई खड़ा हो गया ना, और उसको वो चिन्हित करने लगा कि धर्म के आधार पर मुझे, मेरे धर्म को कौन टारगेट कर रहा है, तो पहले यही ठुके जाएंगे और ये सफाया हो जाएगा। यहाँ पे ये सफाया हो जाएगा, फिर ये इनमें हिम्मत नहीं बचेगी। आज एक बयान आया था, वो शायद किसी, वो पप्पू यादव का, एक थोड़ा सा हुआ, ट्रेलर में दिख गया ना। ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं, काटने वाले नहीं हैं। अब मैं थोड़ा महाराष्ट्र से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी को लगा कि ये नारा वाकई भारी पड़ रहा है और हरियाणा में प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला, और फिर उसके बाद में ये कहा गया कि योगी के नारे ने काम कर दिया, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा दिया, आगरा में गया, लेकिन उसका हरियाणा में बहुत इस्तेमाल किया गया, योगी जी ने मंचों से किया। तो फिर अखिलेश यादव को समझ में आया और एक नारा तैयार किया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, और जो पीडीए से जुड़ेगा वो जीतेगा। देखिए, मठाधीश का जो योगदान है ना उत्तर प्रदेश में, ये इनकी 7 पुश्तें भी नहीं कर सकती। हमने इनका इतिहास जो है ना, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, वो आपसे भी छुपा नहीं है, मुझसे नहीं है, और आपके दर्शकों से नहीं पूछा है। अभी 2 नवंबर गया है अभी, और आपको वो सरयू नदी, लाल सरयू नदी, 30 तारीख को वो कुठारी हमारे बंधु, वो सब हम भूले नहीं हैं। हम एक वो याद है किस तरह से इन्होंने निहत्ते जो हमारे साधु संत थे, हमारे कार सेवक थे, उसको ऐसे रोन दिया था। बेटियों का रेप करने के बाद भी केस रजिस्टर नहीं हुआ करते थे, डायरेक्शन दी जाती थी एसपी एसएसपी तक को
कि आपने अगर मुस्लिम समाज है तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। और ये पूर्व डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी आज रिटायर हैं, वो बताते हैं, अपनी बुक्स में उन्होंने लिखा है कि इस तरह का तंत्र जो है इन्होंने दिया था। और ये कहते हैं कि मठाधीश बांटेंगे। मठाधीश जो हैं यहाँ पे बैठेंगे, उन्होंने हिंदू को संरक्षण प्रदान करने का जो काम है वो इन्होंने किया, नहीं तो उन्होंने गाजर मूली की तरह मतलब वो बनाकर छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश की हमारी बेटियों को, कि कोई भी आकर बाइक के साथ, गुंडे जो होते थे वो चुन्नी के साथ ही ना, कहीं एक गोरखपुर की घटना है वहाँ पे, वो घसीट कर लेते हुए गया था और उसको लड़की को मार दिया था, उसने उसकी बात नहीं मानी थी। और ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा हुआ है, इसी समाजवादी की गवर्नमेंट में हर साल नया दंगा, हर साल कोई ऐसा दंगा नहीं तो 2-3 दंगे नहीं होते थे। और फिर ये कहेंगे कि ये बांटेंगे। आज एक चीज़ बताइए, बेटियों का रेप हुआ, डीएनए टेस्ट किसने मांगा? अखिलेश जी ने मांगा, मोहित खान वाले मामले में। यार अखिलेश जी ने मांगा, उसका मांगा ना। डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं कि बेटी बोल रही है कि कल को अगर इनके घर से कोई बेटी, भगवान ना करे अखिलेश जी, कल को बेटी आपके भी हो, किसी क्या मैं इनके दूंगा ना। अगर ये औरों के लिए डीएनए मांग सकते तो क्या अपने वहाँ पे अगर कोई इनसे बोलो कि अब आपकी कोई घर की बेटी को कोई सदस्य है, उसको अगर चाहिए हो डीएनए दिखाओ फिर हम मानेंगे। अरे कोई नैतिकता भी है, सिर्फ तुष्टिकरण नहीं है। आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की जनता जान चुकी है कि ये जितना इंडिया अलायंस है, पीडीए अलायंस है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ठगा है और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति, एक वर्ग को उठाने की कोशिश की है। ये जो आज वक्फ बोर्ड आज नासूर बना है ना, ये भी इन्हीं की देन है। सब कुछ देश में मुझे लगता है कि हम जितना कर सकते थे ना, जितना डेवलप हो सकते थे ना, हमारे साथ जापान डेवलप हो, इतना सा देश आज वो कहाँ है और हमें इतना समय क्यों लग गया? इसकी जो अखिलेश यादव हैं, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, ये एक अहम भूमिका है उसमें हमें पीछा करने में। और अभी भी ये जोड़ने की राजनीति नहीं कर रहे, अभी भी कास्ट सेंसस, फलाना सेंसस, इस तरह से। मगर मैं आपको आज बोलता हूँ, आज ये मेरी भविष्यवाणी कहो या मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस कहो, महाराष्ट्र भाजपा, झारखंड वापस जो है, अब झारखंड में भी सरकार बनने जा रही है। झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया, लूटा घसूट सब कुछ, कोयला, मतलब मिनरल रिच जो स्टेट है, वहाँ के आदिवासियों की हालत देखो, मतलब इतनी बुरी हालत की है। आज जनता जो है वो देख रही है और वो तैयार हो गए कि अब बटना नहीं है। पवन भाई, एक सवाल हो रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले थे, उसका वोटिंग 13 तारीख को होना था, 13 नवंबर को, लेकिन अब उसकी तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया। त्योहारों को देखकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में अपनी प्रार्थना पत्र दिया और उसकी तारीख बदल दी गई, 20 नवंबर कर दिया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा को पता है कि वो हारेगी, इसलिए वो देर से हारना चाह रही है। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक ही पार्टी गई होगी? अब देखो, उसमें तो सबसे रिकमेंडेशन मांगी होगी जब इलेक्शन कमीशन। अब ये कहते हैं कि सिर्फ अपने तरफ का जो है ना सच उतना ही दिखाते हैं। उनको बताइए कि क्या आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा? उनसे भी पूछा गया होगा, बदलने की बात, समाजवादी समारा। अब ये करते हैं राजनीति, ये राजनीतिक है। देखो, कुंभ का आयोजन होने वाला है आने वाले समय में, तो अच्छे तरीके से अगर हो, मैं कहते हैं एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखो को फारसी। भाई 13 को है या आगे को है, अगर तुम तैयार हो तो दिक्कत क्या है? तो क्या लगता है उपचुनाव में 9 सीटों पे उपचुनाव होगा और ये चुनाव दोनों चेहरों की साख का चुनाव है, चाहे वो योगी जी हों, अखिलेश यादव हों, दोनों की साख का चुनाव है। दोनों को साबित करना कि हाँ हम ठीक हैं। अखिलेश जी को साबित करना कि जो वोट मिला लोकसभा में वो टेम्परेरी नहीं था, वो स्थायी था, और योगी जी को साबित करना कि जो वोट हमसे खिसका वो हमारे पास में ही है, वो गलती से चला गया था। मैं आपसे कहूँगा, इन्होंने जब अयोध्या की सीट जीती थी ना, तो उसको ना ऐसे ताज की तरह, वो अवधेश क्या नाम है, हाँ, पोस्टर बॉय बनाकर अपने साथ ऐसे ताज देते हैं, उसको साथ घुमा रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुत्व की हार हुई है। क्या कहा जाता था? हिंदुत्व की। अब मैं कहता हूँ आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल बदल गई है और इस बयान ने टोटली एक तरह से नई ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ना, जो कभी जातिवाद के बहकावे में आए थे, 8,500 के बहकावे में खटाखट स्कीम से आए थे ना, तो आज वो समझ रहे हैं उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं रही, ये मजबूत हुए। गुंडागर्दी जो है चरम से, दंगा हो गया, आपने पीछे बहराइच में दंगा हुआ। मैं कहता हूँ आज जितनी शिकायत फलाना, आज लोग जो है ना अपने आप में ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने दोबारा जो है ना भस्मासुर को ताकत देकर ना अपने लिए मुसीबत डाली। अब वो ये गलती सुधारने वाले हैं और ये जो आने वाला चुनाव है ना,
आप में इसमें दिख जाएगा कि अब हिंदुत्व जीता है या हिंदुत्व हारा है यहाँ अब पे। ये कहा जा रहा है कि जो बहराइच में घटना हुई और जो प्रयागराज में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने की बात कह रही है, तो इस सरकार की सब मंशा है क्योंकि चुनाव है। देखिए, सवाल है मेरा। 12 साल के बाद आता है कुंभ, जी बिल्कुल। तो इसमें चुनाव कहाँ से आ गया? मुझे एक चीज़ बताओ। और कुंभों में तो मुसलमानों का प्रवेश होता था ना। अगर पहले अगर कोई गलती होती रही, आज वो समीकरण नहीं है। आज के टाइम पर जो आदमी हमें थूक दिखा रहा है, थूक खिला रहा है, पेशाब मिला रहा है, पिला रहा है हमें, और कई ऐसी गंदगी वाली चीज़ें आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधु हैं, आपके माध्यम से तो हमारे सामने आ रही हैं। जो हम भरोसा करते थे एक अपने भाई के ऊपर कि हमारा फलाना भाई है, हमारा मुस्लिम भाई है, ढिमकाना भाई है, हम उसके पास अच्छी बिरयानी मिलेगी, उसके पास ये, मगर अब उसमें ये भी हमें डर है कि भाई अब थूकी हुई मिल सकती है, पेशाब वाली मिल सकती है, पेशाब वाली मिठाई मिल सकती है। तो अब बताओ, एज ए सनातनी, एज ए ब्राह्मण या एज ए जैन, एज ए राजपूत, कोई भी कम्युनिटी का आदमी है, वो कैसे उसमें बर्दाश्त करेगा? इसमें तो कोई भी इंसान हो, कोई भी बर्दाश्त करे, इवन मुस्लिम समाज भी नहीं करेगा कि वो गंदगी क्यों खाए। बिल्कुल ठीक है, अगर उसके लिए एक धर्म की भावना को देखते हुए, देखो धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, उसको प्रैक्टिस करने की भी सबको है। भारत, ये कुंभ आज का नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहा, कहीं चलता आ रहा, सदियां क्या मतलब भोलेनाथ के नाम से उस टाइम से चलता आ रहा है। अगर कुंभ ये चल रहा है तो इसकी कोई अपनी विशेषता है। तो जो अंकुश उस वक्त नहीं लगे, आज की परिस्थिति देखते हुए उसमें अंकुश लगा रहे, उसमें राजनीति क्या। मैं कहता हूँ अगर मुस्लिम धर्म उसके मस्जिदों में, हमारा वहाँ पे नहीं है, तो हम क्यों करने दें उनको? जब उनको आस्था नहीं, उनको हमारा प्रसाद नहीं खाना, स्नान नहीं करना, तो उनकी जगह क्या है? एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि 9 सीटों में क्या लगता है कि 60-40 का गेम रहेगा या 50-50 का? तो अब होने का नहीं क्योंकि 9 सीटें हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है ना, भाजपा जीतने वाली है वहाँ पे। और मैंने आपको क्या कहा, गलती रियलाइजेशन। आज जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को रियलाइजेशन है। मैं पिछले दिनों अयोध्या गया था, तो अयोध्या के लोग ना खुद कह रहे हैं कि यार गलती हो गई हमसे। आज वो खुद रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये बटना कटने वाला जो बयान है ना, उन्होंने टोटली एक तरह से एकजुट उनको कर दिया है। और आने वाले समय में चुनाव के रिजल्ट के दिन आपको दिख जाएगा। चलिए ठीक है। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पे भी, और महाराष्ट्र में जो आज अकबरुद्दीन ने बोला वो भी। आप क्या सोचते हैं बटोंगे कटोगे के नारे पर? आप भी अपनी राय हमें दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।